एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं यहाँ पर चाय चढ़ा रही हूँ शाम की। दोनों बच्चे रुद्र और विराज बैठे हैं अंदर कमरे में और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है भाई। बसंत पंचमी से तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होने लग गई है, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। और यहाँ पर मैं एग बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं ना रुद्र को सुबह के टाइम भूल जाती हूँ कई बार देने अंडे। उसको डॉक्टर ने बता रखे हैं कि भाई इसको अंडे खिलाया करो सुबह शाम। फिर ये ना गाइस कुछ खाता भी नहीं है अंडे वगैरह। पता है क्या करेगा, उसका अंडे का वाइट वाइट पार्ट खाता है और जो अंदर की इसकी जर्दी होती है येलो कलर की उसको फेंक देता है, उसको नहीं खाता ये। और वही यहाँ पर मेरी चाय भी खोल गई है, अभी डालूँगी मैं इसमें दूध। और मैंने कहा चलो सुबह नहीं खाता तो कम से कम शाम की चाय के साथ तो अंडे वगैरह खा ले, अच्छे हुए हैं इसके लिए। पर भाई इस लड़के के ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। खाएगा भी तो चक्का चुक्की खाता है बस थोड़ा बहुत। हम तो पर ये है कि पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हमारा बच्चा हर चीज़ खाए और जल्दी से ठीक हो जाए इसका। और गाइस आज ना इसका प्लास्टर भी उतरेगा कटेगा। इसके पापा ने फ़ोन कर दिया था जहाँ से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है रुद्र का, तो उनको भी कॉल कर दिया था डॉक्टर को। तो वो कह रहे थे कि हाँ हम आ जाएंगे आज, तो वो घर पे बुला लिया था। और गाइस मैं यहाँ मम्मी की फीकी चाय निकाल दी है मैंने 1 कप अलग, और अब मैं डालूँगी अपने ये चीनी चाय में, क्योंकि मम्मी को मैं फीकी चाय देती हूँ क्योंकि मम्मी को शुगर है। और गाइस अब हो गई है भाई शाम, तो भाई शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो मैं अब शाम का खाना बना रही हूँ, टाइम शायद 6:30 या 7 का होगा अब। और भैया आज खाने में बन रही है सब्जी हमारे आलू गोभी की, आलू गोभी मटर। तो मैं वही सब्जी छोक रही हूँ। और मैंने ना थोड़ी देर गोभी को तेल और प्याज के साथ फ्राई कर लिया था। इस तरीके से ना सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और मैंने सब्ज़ी में ना हींग भी डाली थी थोड़ी। भाई मैं जब भी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ हींग ज़रूर डालती हूँ। खैर मैं तो सारी सब्जियों में डालती हूँ अपने हींग, पर ये आलू गोभी की सब्ज़ी में तो भाई ज़रूर हींग डालनी चाहिए, क्योंकि भाई आलू गोभी की सब्ज़ी में रहती है बादी, इससे ना गैस बनती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप जब भी कभी भी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो हींग ज़रूर डालो। और भाई यहाँ पर ना मैंने डेली वीज़ में जो भी हमारे मिर्च मसाले डलते हैं मैंने सारे मिर्च मसाले डालने हैं सब्ज़ी में। और गाइस ये मत बोलना कि कितनी सारी मिर्ची डाल दी, भाई हमारे घर में ना तीखा खाते हैं सब, कोई फीका खाना नहीं खाता। भाई मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड सबको चटपटा खाना पसंद है, तो इस वजह से ना हम थोड़ी मिर्ची वगैरह ज़्यादा ही डालती हूँ मैं, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं आता अगर फीका खाना बनाएंगे तो। और गैस मम्मी का मन कर रहा था आज शाम को मटर के चावल खाने के लिए वाइट वाले, तो मम्मी ने बोला था कि भाई थोड़े से चावल भी बना लेना मटर के। मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम तो नहीं खाएंगे कोई भी, क्योंकि भाई शाम के टाइम वैसे ही मन नहीं करता। तो मम्मी पापा के लिए और बच्चों के लिए मैंने थोड़े से चावल बना रही थी यहाँ पे मटर के। रुद्र भी कहने लग गया था कि हाँ मम्मी मैं भी खाऊंगा बना लो, तो मैंने इसलिए थोड़े से चावल छोके थे। मैंने कहा भाई जिसको खाने हैं वो खा लेना। और गैस यहाँ मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं अपने, और मेरी सब्ज़ी होने वाली थी तो मैंने धनिया काट दिया सब्ज़ी में भी, और थोड़ा सा धनिया ना मैंने चावलों में भी डाल दिया था। और गैस यहाँ मेरे चावल बन भी गए हैं, देखो कैसे बने हैं, बहुत अच्छे बने थे। और मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई है एकदम तैयार। और गाइस जब हम किचन में काम करते हैं खाना वाना बनाते हैं तो भाई बर्तन भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे भाई। तो मैंने खाना बनाया सब्ज़ी बनाई, चावल छोकने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने बर्तन धोने के लिए। और मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था इसी बीच में। तो मैंने कहा बर्तन धुल जाएंगे ऐसे ही, बर्तन धोने के बाद सीधा मैं रोटी बनाने के लिए लगूँगी। तो आप कितनी जल्दी देख रहे हो भाई, कितने फटाफट बर्तन धुलने, पर इनको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था यार। हम लेडीज़ों की लाइफ से ना ये बर्तन और ये कपड़े ना कभी नहीं जाएंगे। यहाँ बर्तन धोती हूँ, यहाँ फिर इतने ढेर लग जाते हैं बर्तन, पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन होते हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में आता। यहाँ अभी मैंने धो दिए, अभी आधे घंटे बाद ये सिंक दोबारा भर जाएगी, इतने बर्तन हो जाते हैं। कई बार तो मैं ये परेशान हो जाती हूँ, यही सोचती हूँ यार मैं बर्तन मांजने के लिए और कपड़े धोने के लिए बनी हूँ क्या, इतना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो चलो भाई धुल गए मेरे बर्तन भी, अब रह गई खाली मेरी रोटी, अब रोटी बनाएंगे।
और गाइस अब मैं लग गई हूँ अपना गैस साफ़ करने के लिए। गाइस सुबह के टाइम तो खैर मैं जूने से धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, लेकिन शाम के टाइम खाना बनाने के बाद मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँ। यहाँ पर मैंने अपना आटा भी गूँथ के रख दिया है रोटी बनाने के लिए। तो वही अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रोटी का भी खाने का टाइम हो रहा था। 8 बजे खाना खा लेते हैं हमारे घर में मम्मी पापा, तो खा ही लेते हैं 8 बजे। अभी विराज के पापा, मैं और ये दोनों बच्चे हम तो थोड़ा लेट खाते हैं, लेकिन मम्मी पापा जल्दी खा लेते हैं 8 बजे। तो इसलिए मैं भाई गरम गरम रोटी बनाने लग गई हूँ। मम्मी पापा को खाना दे के आएंगे नीचे। तो गाइस मेरा किचन का काम तो हो गया ख़त्म। अब भाई ये कपड़े धुले थे 2-3 दिन पहले, तो वो कपड़े की बकेट रखी थी ऊपर छत पे ही, तो वही आज उतार के लाए इसके पापा। चौथे फ्लोर पे रखी थी। अभी मुझे इन कपड़ों की भी तय लगानी है, अभी लगाऊंगी। ये रे गाइस कितने सारे कपड़े हैं, अभी इनकी तय लगानी है। इतने ही कपड़े हो रहे हैं मेरे तय लगाने के लिए, और इससे डबल हो रहे हैं भाई धोने के लिए। तो कल सबसे पहले जाऊंगी कपड़े धोने, फिर करूँगी घर। आज भी सोच रही थी मैं कपड़े धो लूँ पहले, तो पर टाइम नहीं लगा, वही पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बस। तो मैं अब कल धोंगी सुबह सुबह कपड़े अपने पहले, फिर बाद के काम देखेंगे सारे। और गाइस यहाँ देखो विराज को ये स्लाइम के साथ खेल रहा है। आज मम्मी मार्केट गई थी, तो काकी को और विराज को ला के दी थी स्लाइम खेलने के लिए। और इसने क्या करा भाई, पूरे बेड पे, अपने कपड़ों पे, सब पे स्लाइम स्लाइम चिपका दी थी, और चादर पे भी छोड़ के चला गया था ऐसे ही। और इसके पापा के जैसे लेटे, तो भाई उनकी पूरी टी शर्ट पे ना स्लाइम चिपक गई थी। उनको तो पता भी नहीं चला, जब सुबह उठे थे ना तो उनकी टी शर्ट पे पूरी स्लाइम चिपकी हुई थी। हेलो एवरीवन, भाई अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। मैं आई हूँ छत पर, और देखो भाई सूर्य देवता जी के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं भाई सुबह सुबह। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और काफ़ी ठंडी ठंडी बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। खैर मैं तो जब कपड़े धोने आती हूँ तो भी पता चलता है ऊपर का कैसी हवा चल रही है, वरना घर में रहते हैं, घर में तो ठंड का पता है। तो गाइस मैं आई थी ऊपर छत पर भाई कपड़े धोने के लिए, और यहाँ देखो मेरे चूल्हे की क्या हालत हो गई है बारिश से। ये सारी मिट्टी हट गई है इसकी, क्योंकि ये ना मिट्टी रेतीली मिट्टी थी भाई, वो नहीं थी चिकनी मिट्टी जो होती है चूल्हे वाली। ये देखो ये यूं ही पाउडर बनना है इस मिट्टी का। अब देखो चिकनी मिट्टी लाएंगे भाई सारा। मुझे लग ही रहा था कि ये ना बारिश से ख़राब हो जाएगा, इस पर बारिश पड़ेगी ना तो ये हट जाएगी इसकी मिट्टी। तो यहाँ से तो सारी हट गई। काफ़ी टाइम हो गया चूल्हे पे रोटी भी नहीं बनाई, क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब। भाई हमारी तो मॉर्निंग हो चुकी है, और मॉर्निंग हो रही है कपड़े धोने से। कपड़े हो रहे थे बहुत सारे धोने के लिए, टाइम ही नहीं लग पाया, इतने दिन हो गए। पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती भाई। तो भाई व्लॉग पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाया करो। और गाइस ये देखो, ये विराज के पापा की टी शर्ट है। कल जब विराज अपनी स्लाइम से खेल रहा था ना बेड पे, तो भाई उसने पूरे बेड पे स्लाइम भी खेल दी थी अपनी। तो ये आए थे रात पार्टी में से, ये पार्टी में गए थे अपने दोस्त की, तो वहाँ से आए थे रात को। और भाई उन्होंने नींद में हो रहे थे और आके भाई लेट गए बेड पे, तो उनकी टी शर्ट पे ना ये चिपक गई स्लाइम। और भाई खूब हटाई, हटी नहीं। और मैंने ये वॉश भी कर दी, अभी कपड़े धोने आए थे, वॉश करने के बाद भी ये ऐसी हो गई है, अब ये हट नहीं पा रही। और बहुत डांटा था मैंने विराज को भाई इस बात पे, स्लाइम से खेलता है और फिर पूरे बेड पे कर देता है। वो तो शुक्र है कि कम्बल पे, ये चादर पे नहीं लगी इतनी। भाई मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ना स्लाइम वगैरह मत ला के दिया करो बिल्कुल भी। इसको मम्मी ने ला दी थी कल, और इसने सारी स्लाइम कपड़ों पे लगवा दी। और गाइस आज वो टाइम आ गया है, और आज रुद्र का ना प्लास्टर कट रहा है। तो ये भैया हैं जहाँ से रुद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था पैर का उसके, तो ये भैया वहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो इनका यही काम है प्लास्टर करने का और ये काटने का। तो इन्होंने कॉल कर दिया था भैया को, तो भैया कह रहे थे कोई नहीं मैं घर आ जाऊँगा, घर आके ही काट दूँगा। और भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, और गाइस यहाँ पर चेरी डर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी मशीन की इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी। फिर इसको ना ये लग रहा था कि मेरे भाई का पाँव काट रहे हैं ये,
तो विराज इसको समझा रहा था कि नहीं वो ना भाई का प्लास्टर उतार रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये जो मशीन चल रही थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को भी थोड़ा रुद्र भी घबरा रहा था। तो गाइस डर तो देखो लगता है ना, ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे के लग ना जाए पैर में, क्योंकि है तो देखो मशीन ही, और जैसे ही स्पीड में चल रही थी ना तो इसलिए थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम उसको यहाँ पर रुद्र को यही समझा रहे थे कि बेटा डर मत, पाँव में नहीं लगेगी। तो बहुत आराम आराम से भैया ने काटा था इसको। और गाइस ये ना चलते चलते इतनी गर्म हो गई थी मशीन, उसके ना पाँव जलने लग गया था। तो ये कह रहा था पापा मेरा पाँव जल रहा है। तो क्या करें भाई, अब देखो उतरवाना तो था ही ये, और ये प्लास्टर ऐसा तो है नहीं जो कैंची से कट जाएगा ये किसी चीज़ से, फिर इसको ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। तो मैंने ना घर में ये रखी थी, लोहे की आरी सी थी छोटी सी, तो मैंने ये भैया को ला के दे दी थी। मैंने कहा भैया इससे काट के देख लो, अगर इससे कट जाता है तो भैया ने उससे निशान तो लगा दिए थे। तो भाई इससे ना जो है ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सारी जंग लगी हुई थी। तो भैया ने इन्होंने भाई मिल के जैसे भी है थोड़ा बहुत करके काटा, कोशिश करी कि कट जाए इससे, क्योंकि मशीन से ना इसको दिक्कत हो रही थी। मशीन बहुत तेज़ चल रही थी और वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती थी। इसका पाँव कह रहा पापा मेरे पाँव में चीज़ लग रही है, मेरे पाँव में जलन हो रही है। तो भाई इसका प्लास्टर तो गया है अभी, और इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था, बड़ी मुश्किल से इसका पाँव निकला था इसमें से। बहुत कोशिश कर रहे थे और डर भी बहुत लग रहा था इसका। ऐसा पाँव ना ऐसा फंसा हुआ था बिल्कुल इसका। चलो भाई, और इसका पाँव ना इतना ज़्यादा बेकार हो गया था गाइस, क्योंकि 3 महीने से प्लास्टर बन रहा था ना, तो धो पाते थे ना, साफ़ सफाई, मैल भी जम गया था इसकी ना, खाल भी जो पंजों पे खाल थी ना वो सारी खाल गल गई थी, क्योंकि ये नहाता था ना तो पानी चला जाता था प्लास्टर के अंदर, उस वजह से बहुत ज़्यादा। हो जाएगा धीरे धीरे भैया, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले हाथ से धो लो, ये डालो बेटा, डालो, डाल धीरे धीरे, और आ जाओ। थोड़ा अगर गेम से लगा ऊपर कर ले, फिर बाहर नहीं डाल दे, फिर ऊपर भैया खाल चढ़िए। देख भाई के पाँव ठीक हो गए, पाँव तो देख भाई का, भाई ठीक होगा पाँव, आराम से करो, चीज मछली पूरे पैर में पतला होगा, कोई नहीं हो जाएगा, ये 2-4 दिन में फिर ठीक हो जाएगा ऐसे ही। चल भाई हो जाएगा। उसके बाद दुआ से क्या करना, स्नान वाले तो भैया इसको 2-2.5-3 महीना 3 महीने हो जाएंगे इसको, 4 तारीख को। ये हड्डी टूट गई होती है, ये पता है 2 बार टूट गई, हाँ, 2 बार टूटने से हड्डी रिपेयर होने में टाइम लेती है। टाइम लगेगा अभी से पूछो भैया, एक खाता नहीं है, अंडे भी मुश्किल से खाता है। अच्छा? पीली पीली की इसको तो जरूरत है, तो बच्चा कुछ भी खाएगा उसे निकाल देगा, सब इससे खाएगा, वो भी एक आधा पीस। ये खाता नहीं है, मक्खन ब्रेड नहीं। हट गया ये तो, सारी खाल गल गई इसकी। कोई बात ना, हो जाएगी, घूमे फिरेगा ना। शीतल नीचे से ला दे, डिब्बी में हैगा, जो नीचे रखा है वो गंदा हो गया बहुत ज्यादा। कोई बात ना, हो जाएगा सही। अब नहा लिया तो सही रहा, पाँव भी साफ हो गया। तेल ला रहे हो? हाँ तेल ला रही है भैया। लड़ा के नहीं चलना है, सीधे चलना है तुम्हें, चाहे धीरे धीरे चलो, मगर सीधे चलो, ठीक है? और जीने उन्हें पे ध्यान से लगाओ, इससे तेल लगा के लगा दे सीधे, नारियल तेल लग जाएगा ना तो खुजली नहीं होगा। हर चीज तो आराम से लगा रहे हैं। तेरे तेज कर कौन रहा है कुछ, ऐसे हाथ पर रगड़ लो, पहले गर्म हो जाएगा। यहाँ को लगा, नीचे को आराम से, नीचे को भी लगाइयो। ये ज्यादा इतना है। इससे क्या है, स्किन मुलायम हो जाएगी और खुजली नहीं होगा। दर्द हो रहा है क्या? नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ आराम से। नहीं आराम से तो कर रही है, मैं कब दर्द हो रहा है? दर्द क्यों होगा? उठाओ पैर, थोड़ा पैर नीचे से भी लगा। ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ से? अरे वो सब सेट हो जाएगा भैया, वो लगी थी ना, हो जाएगा, वही तो चोट थी। हड्डी इसकी अब क्या ऐसे नहीं टूटी, अब पीछे को टूटी है, ये चीज लगेगी जैसे वो लोहा तो पीछे को चला गया पैर इसका, ऐसे टूटी है साइड से टूटी है इसकी हड्डियों के।
कोई बात नहीं, यही तो झूला लगा है इसके। चलो चलो बस आगे लगा दे। थोड़ा आगे भी लगाना है। तलवे में भी लगा दे। तलवे में लगा दो क्योंकि इसके जख्म से हो रहे हैं ना इसके। नहीं हो जाएगा, वो गर्म रहता है ना, प्लस्तर सीमेंट रहता है भैया। पर हम तो कहें भगवान सबके बने रहो, किसी के भी ना लगनी चाहिए। एंकल अपनी तरफ मोड़। अपनी तरफ कर पा रही हूँ। हाँ खुश रहे सबके बच्चे। ये चीज़ सारे दोस्त आना है इसके पास, ये बाहर ना जाता तो। भाई तू कब आएगा पारिक में, कब आएगा? मैंने इसके बदले से भी प्याज कुछ ज़्यादा लग रहा है। हाँ ना, सही लगेगा। यहाँ कुछ चिपका दूँ नहीं है क्या? हाँ। ठीक है चलो देखो कुछ इधर हाँ ठीक है। पट्टी है ये भी लगा दूँगा। मान लो मस्जिद मान रुको छोड़ो, हाँ छोड़ो, उठा ना। देख रुद्रा, तुझे समझा दिया उनने कि पारिक में जाएगा झूले पर ही झूलेगा। जुड़ तो गई, अरे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा भैया। तो भाई घर का काम वाम ख़त्म करके खाना वाना खा के भाई हम निकल गए हैं। आए थे मामी के यहाँ पर, आई थी मैं अपनी मामी सास के यहाँ पर। अरे विराज हेलो कर रहा है, मुंह से करते हैं हेलो, हाथ से नहीं करते। गाइस ये ना कहीं ना आराम से नहीं बैठता। अभी मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ तो यहाँ भी ऊपर नीचे करता रहता है। ये ऐसा नहीं है बच्चों को बिठा दो एक जगह बच्चे बैठे रहते हैं, नहीं, बस इधर उधर घूमने को चाहिए बच्चों को। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। हम आ रहे थे ना रास्ते में तो यहीं मामा जी के गली में ना भंडारा हो रहा था। तो कह रहा मम्मी मुझे भंडारा खाना है। इसको अच्छे लगते हैं भंडारे के पूड़ी और सब्जी, और गाइस मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है पूड़ी और सब्जी आलू की भंडारे वाली, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई। मामी जी पानी ले आई हैं। गाइस ये है हमारी मामी, ये सबसे छोटी मामी है। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। भाई हम आए मामी जी की छत पर, मामी जी छत दिखाने आई थी और बहुत अच्छा व्यू आता है मामी जी की छत से। ये हमारे मामी। तो अभी ना मामी जी के घर में काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो और भी अच्छा बनेगा भाई। अभी इसमें काम चालू है, अभी अनकम्प्लीट है। कोई नहीं, हो जाएगा। फ्रंट तो हो ही गया और फ्रंट बहुत अच्छा बनवाया फ्रंट हो गया, अंदर रूम में काम चलेगा इसमें। गाइस। मामी जी के टीवी में लग रहा है मेरा ब्लॉग, फैब्रिक अच्छा नहीं लगा। हम अपना ब्लॉग देख रहे हैं। मतलब तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि जो हम शादी में पहन जाए। तो मैंने फिर ये लिया नहीं, और इनके पास ना ये ट्राउजर में खाली। हाँ उधर भी गए थे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं भाई अपनी बड़ी वाली मामी के यहाँ पर, बीच वाली। और हाँ मतलब बीच वाली मामी के यहाँ पर एक मामी और है बड़ी वाली, वो नीचे रहती हैं। और ये मेरे देवरानी हैं, कुणाल भैया उनकी वाइफ हैं। और भैया हम पी रहे हैं कॉफ़ी बना के लाई हैं। तो भैया कॉफ़ी बना के ले आए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और गाइस ये हैं भाई हमारी सबसे बड़ी मामी, ये सबसे बड़ी मामी है और ये मामी जी की बेटी हैं नीरू। और बहुत अच्छी हैं हमारी मामी, तीनों मामी जी बहुत अच्छी हैं। और तीनों मामी ना साथ ही रहती हैं। और मामी जी, बड़ी वाली मामी जी सबसे नीचे रहती हैं, ऊपर बीच वाली मामी रहती है। और जो सबसे छोटी वाली मामी है उनका भी घर गली में ही है, एक ही गली में है तीनों मामियों के घर। तो यहाँ मामा जी बैठे हैं, हमारे सबसे बड़े मामा जी हैं और इनकी पोती है छोटी वाली, और बहुत क्यूट सी थी ये। भाई सब खुश हो गए थे जब मैं गई थी, क्योंकि गाइस मैं ज़्यादातर जाती नहीं हूँ कहीं रिश्तेदारी में, इसके पापा ही जाते हैं विराज के। तो आज जैसे मैं गई तो भाई मामी जी और नीरू और वे सब खुश हो गए थे कि आज भाभी आई है, आज कैसे रास्ता भूल गए भाई। तो मैंने कहा मामी जी आपकी याद आ रही थी इसलिए अगर यहाँ पर ना मामी जी शर्मा रही थी, क्योंकि ये मामी जी को ना हंसी मजाक करते हैं मामी जी से बहुत। तो इनकी तो हंसी मजाक चल रही थी दोनों की, मामी भांजे की। तो भैया हमारी मामी बहुत अच्छी है, हंसी मजाक वाली है, बुरा नहीं मानती बिल्कुल भी, खूब हंसी मजाक करती हैं, मतलब एकदम दिल खुश है हमारी मामी तीनों। तो हम यहाँ से अभी बस निकलने की तैयारी कर रहे थे। मामी जी ने ना बड़ी मुश्किल से आने दिया था। मामी कहे नहीं खाना खा के जाना, मैंने कहा नहीं मामी जी मेरे को जाने दो, क्योंकि घर पे मम्मी भी नहीं है, मम्मी कीर्तन में गई थी।
गाइस हम निकल चुके हैं मामी जी के यहाँ से। अब घर जा रहे हैं। भाई बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मेरे तो कपड़े भी पड़े हुए हैं ऊपर छत पे, सारे कपड़े फिर ओसने गीले हो गए होंगे। जाके पहले कपड़े उतारूंगी। अच्छा तारे क्यों नहीं? 3 बजे तो 3:30 बजे तो माँ निकले हैं मामी जी के यहाँ। अब वापस से अब आ रहे हैं कपड़े। यार सारे मामा से तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। तो अब जाकर मेरे साथ चलना, फिर अब सकते हैं कपड़े धोने। मामा जी कहने लगे, वो वाले मामा जी कहने लगे छोटे वाले बड़े वाले भी बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अब जब कई दिन से मिलना पड़ता तो मामा जी से मिलना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर मेरे साथ चलना सकता कपड़े धोने के लिए। चलेंगे। सारे कपड़े गीले हो गए होंगे ठंड से। भाई जो ओस पड़ती है भाई, देखते हैं जाके। कभी कभी तो आना होता है यार मामा जी यहाँ पे यार। यहाँ भी भाई मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि मैं कहीं से गई तो घर से निकलना नहीं होता, सच बताऊँ ना। घर में ही आते पूरा दिन लग जाता, बच्चों के साथ पूरा टाइम यूँ ही निकल जाता है। तो मामी जी वगैरह सब खुश हो गए थे कि भैया आज कैसे आ गए बच्चों को लेके। मैंने कहा मामी जी बस आ गए, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गए। चलो भाई घर चल के मिलते हैं। आ गई हूँ मैं घर पे। और घर पे आते ही सबसे पहले कपड़े उतारने आई हूँ। कपड़े सूख रहे, सारे भीग गए होंगे, उसमें गीले हो गए होंगे। हाँ हो गए। और आज बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई। मुन्ना इधर से ये छोटे छोटे कपड़े उतार बेटा। विराज भी आया मेरे साथ कपड़े उतरवाने के लिए। हाँ जो कुर्सी पे सॉक्स वगैरह पड़े हैं सारे उतार दो। ये देखो भाई कपड़े उतरवा रहा है। फिर मेरी हेल्प करवाता है मेरा बेटा, बहुत चीज़ों में हेल्प कराता है मेरी। ये लोग तो भैया बेटे होने का फ़र्ज़ निभाती हैं बेटियाँ, ये मेरा बेटा बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाता है। और गाइस देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। आज पूरा चांद निकल रहा है, जैसे करवा चौथ वाले दिन निकलता है। और भैया हमारा चांद यार अब ये कपड़े लेके जाएंगे। देखो भाई मैं ऐसे नहीं लेके चले जाते कपड़े, इतने कपड़े हो जाते हैं, यही लेके जाते हैं। चल विराज चल आराम आराम से। Hours later. तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पे से भाई, कपड़े भी उतार लिए। और मैंने विराज को दिया था एग फ्राई बना के, कच्चा फ्राई, हाफ फ्राई, तीनों चीज़ बोल लेती जो भैया मुझे अच्छा लगता है। और अरे कहना क्या चाहते हो? बस 1-2 मुंह खा के छोड़ दिया, क्योंकि ये खाता नहीं है, बस ये हिरस करता है खाने की, खाता नहीं है। जो देख लेगा ना, रील देख लेगा, फ़ोन में देख लेगा कि मम्मी मुझे बना के दे दो, भाई मैं तो बना के दे देती हूँ, पर ये खाता कुछ नहीं है। तो गाइज मैंने जो मेरा ब्लॉग गया था अभी शॉपिंग का, एनिवर्सरी शॉपिंग का, तो मैंने उसमें आपसे कुछ पूछा था कि भाई आप मुझे बताना कि मैंने कौन सी साड़ी ली है। 3 साड़ी मैंने दिखाई थी अपने ब्लॉग में, तो तीनों में से मैंने कौन सी ली है। तो गाइस सिर्फ 1 या 2 ही कमेंट आए, और किसी ने कमेंट किया नहीं इस चीज़ को लेके। तो भाई मैं अभी अपनी साड़ी नहीं रिवील कर रही, दिखा रही, क्योंकि भाई कमेंट ही नहीं आए। तो मैं अब जिस दिन मैं साड़ी पहनूंगी अपनी शादी वाले दिन पहनूंगी भाई, उसी दिन अपनी साड़ी दिखाऊंगी। हाँ अगर कमेंट आते तो भाई मैं उस कमेंट पढ़ती और बताती भी कि भाई मैंने ये वाली साड़ी ली है। तो भाई कमेंट क्या करो। देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि भाई आप मेरी जगह आप होते तो आप कौन सी साड़ी लेते तीनों में से, ठीक है। सिर्फ एक कमेंट आया था यशिका जी का, उनका कमेंट था, उन्होंने कहा कि नाइस ब्लॉग। तो भाई आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद भाई, आपने कमेंट किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहना यशिका जी। तो भाई जो भी कमेंट करेगा मैं सबके ब्लॉग के एंड में सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई भी देती हूँ। तो उन्होंने कमेंट करा था नाइस ब्लॉग, तो थैंक यू सो मच भाई, आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, आपने कमेंट करा और आगे भी कमेंट करना ऐसे ही। तो जो भी कमेंट करेगा मैं ब्लॉग के लास्ट में भाई उनके सबके
कमेंट्स पढ़ा करूँगी उनके नाम लेके। और यहाँ पर तो चलिए भाई इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और आगे शेयर भी करना। आप वीडियो देखते हो, व्लॉग्स देखते हो तो भाई एक लाइक तो कर सकते हो ना, तो लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको फैमिली व्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं तो भाई हमारे व्लॉग में तो आपको फैमिली की मस्ती, कुकिंग, ट्रैवल और फैमिली मोमेंट्स हर चीज़ मिलेगी फैमिली व्लॉग देखने के लिए। तो भाई चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो।